दोस्तों, अगर हमारे खरिया रोड की बात करें तो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है खरिया रोड में जो डिवाइडर बन रहा है उसके लिए जो ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। लोगों की दुकानें में जो तोड़फोड़ की जा रही है, छत को खाली कराया जा रहा है, किसी का सीढ़ियाँ टूट रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या ये वाकई में जानबूझ के हटाया जा रहा है या लोगों का ज़मीन जो सही में उनके नाम में है उसको खाली कराया जा रहा है? तकलीफ हो रही है लोगों को, आवाज़ें उठा रहे हैं, व्यापारी परेशान है। एक्चुअली इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या प्रशासन ज्यादती कर रहा है? क्या प्रशासन अपना खुद का सही काम कर रहा है? चलिए आज इस बात पर रोशनी डालते हैं और एक एक सच्चाई आपके सामने में लाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे राज्य में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसका काम क्या है। उसका काम ये है कि हमारा जो राज्य में जितने भी ज़मीन हैं वो किसके नाम में पट्टा है, कहाँ कैसा नक्शा है, कौन अधिग्रहण किया हुआ है, कौन सरकारी है, ये सारे रिकॉर्ड राजस्व डिपार्टमेंट के पास होता है, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। अब जैसे कि खरिया रोड में तय हुआ कि डिवाइडर बनने का काम हुआ, एनएच के द्वारा तय किया गया, टेंडर किया गया, लेकिन एनएच के पास अधिकार नहीं होता कि किसका जमीन को खाली कराया जाए, कौन अधिग्रहण किया हुआ है। वो जो भी डिटेल है वो रहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। तो एनएच ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहा कि सर ये हमें यहाँ पर डिवाइडर बनाना है खरिया रोड में, रोड के बीचों बीच में 353 में, और उसके लिए हमें जमीन का नापा झोंका करके दीजिए, बताइए कहाँ जमीन क्या है नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया और सर्वे किया और नापा झोंका चालू हुआ। तो आप याद कीजिए खरिया रोड में सबसे पहले जो लाल निशान दिया गया वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना टोटल जमीन जो उनका ऑक्यूपाई है, उनके अधिग्रहण में आता है। लाइक वो है 90 फीट की जगह, यानी कि आप मानिए खरिया रोड में रोड से लेके 90 फीट तक जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। वो पहला टिक दिया गया। अब वो गए और बोले कि 90 फीट की जगह है, हम आपको खाली करा के दे रहे हैं, आप इसके ऊपर में डिवाइडर बनाइए। फिर बात आई एनएच के ऊपर में। एनएच ने दिमाग दौड़ाया, अगर हम 90 फीट की जगह लेते हैं वो तो पूरा का पूरा खरिया रोड खाली हो जाएगा, आधा से ज्यादा लोगों का घर टूट जाएगा, हम उतना जमीन लेके करें तो करें क्या। फिर एनएच ने कहा नहीं, हमें 90 फीट जगह की दरकार नहीं है, हमारा काम 76 में हो जाएगा। अगर 90 करेंगे बेफालतू लोगों में घर टूट जाएगा, किसी का दुकान खाली हो जाएगा और बहुत सारा ऐसा हो जाएगा कि तोड़फोड़ हो जाएगा। तो हमारा जो डिवाइडर का प्रोग्राम है या डिवाइडर का जो कार्य है वो हमें सफिशिएंट 76 में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप हमें 76 फीट जगह खाली करवा के दीजिए। चालू हुआ काम करने का। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नापा झोंका चालू किया। फिर उन्होंने 76 के हिसाब से मार्किंग की, तो दूसरा मार्किंग आ गया इसके ऊपर में। फिर देखा जगह जगह में कहीं प्राइवेट ज़मीन टच हो रहा है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहा कि प्राइवेट ज़मीन अगर आ जाएगा तो फिर लोग कंप्लेन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब सब कलेक्टर मैडम से सीधी बात हुई है, उन्होंने एक बात जोर देकर कहा कि हम किसी के भी पट्टा वाले ज़मीन पर 1 इंच भी जेसीबी नहीं चला रहे। समझिएगा बात को। फिर जो सेकंड वाला जो मार्किंग का मैं बात कर रहा हूँ वो 76 में ही मार्किंग किया गया था। अब वो मार्किंग तो कर दिया गया, उसमें क्या हुआ, लोगों का प्राइवेट जब जमीन आया तो उन्होंने कहा ये तो 90 फीट की जगह है। अब मान लीजिए 90 फीट की जगह है टोटल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और उसमें उन्होंने 76 लिया, मार्किंग किया। जब प्राइवेट जमीन आ गया तो 76 को थोड़ा सा इधर खसकाया गया, मतलब 90 के बीच में ही खेल खेला गया। आज जो जमीन नापा जा रहा है, सेंटर थोड़ा इधर या उधर हो रहा है, उनका 90 फीट जगह है। कहीं पर उनको लग रहा है कि थोड़ा इधर किया जाए तो कर रहे हैं, इधर किया जो कर रहे हैं, मतलब वो 90 फीट में ही अपने सेंटर को कर रहे हैं, वो सरकारी जमीन में ही कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि 76 पूरा कंप्लीट फाइनल नापा गया हुआ है और उसके हिसाब से ही मार्किंग हो रहा है, नहीं, 90 फीट जगह है उनका। दूसरा बात, फिर जब मार्किंग 76 में गलत हो गया तो उन्होंने तीसरी बार सर्वे किया, मतलब वो जो प्राइवेट जमीन आ रहा था उसके कारण फिर से चेंज किया गया। अब इस तरह से मार्किंग फिर 76 में एक्यूरेट आया। अब आ गया लास्ट टाइम में जो येलो वाला जो अब आ रहा है वो 11.5 मीटर, बाकायदा 2-3 बार सब तरह से सर्वे किया गया, नापा झोंका किया गया, लेकिन पहला जो मार्किंग आया था 90 फीट में, अगर ध्यान डालें तो आधा से ज़्यादा पूरा खरिया रोड खाली हो जाता। आज जो लोग राजनीतिक तौर पर आकर बोल रहे हैं लोगों को कि आज नहीं जगे तो कब जगेंगे, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी जगा हो, लेकिन ये जो रोड में लोग हैं ना अपने स्वार्थ के लिए ही खड़े हो रहे हैं। और उनको मैं एक बात बता दूं, किसी का पट्टा का जमीन या किसी का खुद के जमीन के ऊपर में प्रशासन जेसीबी
नहीं चला रहा है। आप सोच लीजिए, आप 90 फीट जगह, अगर आपको जहां डाउट है, आपको सीधा तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार सर हैं, सब कलेक्टर मैडम हैं, आप उनको एक ही बात पूछिएगा, सर रेवेन्यू का जगह कहां पर आ रहा है? आपको जो आज 76 में मार्किंग दे रहे हैं वो और अंदर जाएगा। वो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको जगह खाली कराए ना, तो आप जिस बात की लड़ाई कर रहे हैं आज कि मेरा सीढ़ी मत तोड़िए सर, मेरा छत चले जाएगा, खंबा लगेगा, अगर वो अपना जगह खाली कराए तो 90 फीट जगह अंदर तक जाएगा। इस बात को आप ध्यान से रखिए और इसमें राजनीति मत करिए। ये कंसीडर किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, बाकायदा एनएच डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमको 90 फीट की जगह नहीं चाहिए, ओनली 76 में हो जाएगा। तो 90 फीट की जगह के बीच में जहां जहां 76 आ रहा है, इधर भी और उधर भी करते हुए ये अपना काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट। और जिला प्रशासन किसी भी तरह से इसमें अति नहीं कर रहा है। लोगों को जो मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। कुछ व्यापारी खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं कि आज नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे। अरे भाई, आप एनएच के जगह में सालों से थे, आपको कभी ये मालूम था कि यहाँ डिवाइडर बनेगा और एनएच का कितना जगह है? उस समय तो बात आ ही जाएगा। आज एनएच अपना खुद का जगह पे काम कर रहा है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, रेलवे के जगह में जो हम स्टेशन जाते हैं, उस जगह में लोग 40 से 50 साल तक बसे हुए थे, उनको कोई खाली नहीं करा रहा था। क्यों? क्योंकि रेलवे का कुछ प्रोग्राम ही नहीं आया था। आज जब रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रोग्राम हुआ, नोटिस हुआ सारों को, एक आवाज नहीं उठी। जेसीबी आया, बुलडोजर आया, सब तोड़ ताड़ के नक्की, क्योंकि रेलवे को अपनी जमीन दरकार पड़ी, तब वहां पर खाली करा दिया। उनको भी मालूम था, जो लोग रह रहे थे उनको अच्छी तरह से मालूम था कि ये रेलवे का जगह है, आज नहीं तो कल हम खाली करेंगे ही करेंगे। आज एनएच के थ्रू में पॉपुलेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से डिवाइडर का जब काम आया तो एनएच को अपने जमीन का जरूरत पड़ा और वो अपने ही जमीन के लिए लोगों से जाकर खाली कराने के लिए कह रहा है। लोग जो इतने सालों से उसके ऊपर ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे, सरकार अपनी जमीन मांग रहा है, किसी का प्राइवेट जमीन के ऊपर में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इस बात को अच्छी तरह से लोग जान लें, समझ ले, ताकि आगे जाके सरकारी काम पर किसी भी तरह से बाधा ना डालें, क्योंकि सरकार अपने एक एक पॉइंट, रीजनेबल पॉइंट के साथ आगे बढ़ रही है और ये पूरे शहर में मार्किंग करके खाली करके देगी। क्योंकि ये शहर केवल उस रोड में बैठे 200 लोगों का नहीं है जो दुकान लेके बैठे हुए हैं। ये शहर 19 वार्ड और 25,000 जनता की है और पूरी जनता चाहती है चौड़ीकरण हो, ट्रैफिक से निजात मिले और हमारा शहर व्यवस्थित तरीके से विकास की ओर आगे बढ़े।